प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एक बड़ा सा जहाज तूफान की वजह से डूब गया। उस जहाज में जितने भी लोग थे वह भी जहाज के साथ डूब गए। एक आदमी वहां से बच निकला और एक सुनसान आइलैंड पर जाकर पहुंच गया। सुबह जब वह होश में आया, उसने देखा कि वह एक सुनसान आइलैंड पर था, जहां पर दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ऊपर वाले की तरफ देखकर दुआ मांगने लगा कि मेरी मदद करो, इस सुनसान आइलैंड पर किसी न किसी को भेज दो। लेकिन वहां उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। दिन गुजरते गए, करता क्या, कुछ दिनों के बाद उसने दुआ करना छोड़ दिया। उसने वहां से बचने की उम्मीद छोड़ दी। उसका सब्र टूट चुका था। उसने बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा की और उनसे एक झोपड़ी बनाई। उसने नारियल के झाड़ से बहुत सारे नारियल तोड़े और खाने के लिए मछलियां पकड़ने लगा। 15 से 20 दिन गुजर चुके थे। उस आदमी ने वहां से निकलने की पूरी उम्मीद खो दी थी। इसलिए उसने तकरीबन 20 दिन की मेहनत के बाद वहीं पर लकड़ियों का एक घर बना लिया था। एक दिन जब जंगल में नारियल तोड़ने के लिए गया और वापस आया, तो उसने देखा कि उसने जो घर बनाया था उसमें आग लग गई थी और वह पूरी तरह से जलकर राख हो गया। उसने चारों तरफ देखा और ईश्वर से कहने लगा कि मैंने आपसे मदद मांगी तो आपने मेरी मदद नहीं की। जब मैंने रहने के लिए घर बनाया तो आपने उसे भी जला दिया। वह आदमी सारी रात ऊपर वाले को कोसते हुए सो गया। जब वह सुबह उठा तो उसने देखा बहुत बड़ा जहाज उस आइलैंड पर आया हुआ है। वह खुशी से पागल हो रहा था। वह तुरंत जहाज पर चला गया। उसने पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि वह इस आइलैंड पर है। तब पायलट ने कहा कि तुमने आग जलाकर जो सिग्नल हमें भेजा था, उसी की वजह से हम आइलैंड पर आए हैं। वह आदमी ऊपर देखकर खुशी से चिल्लाने लगा, ईश्वर का धन्यवाद करने लगा। दोस्तों, ऐसी चीज़ें हमारे साथ भी होती हैं। हम रोज कई सारी प्लानिंग करते हैं। जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं तो हमारी उम्मीद पूरी तरह से टूट जाती है। हमारा सब्र हमें जवाब देने लग जाता है और हम ऊपर वाले को ब्लेम करने लग जाते हैं। लेकिन आपको नहीं पता कि उसका प्लान आपके लिए क्या है। आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। वह करोड़ों लोगों की ज़िंदगी चला रहा है। उसे पता है कि कब किसे क्या देना चाहिए और किसे क्या नहीं देना चाहिए। जब भी आपकी लाइफ में बुरा हो रहा हो, उस पर भरोसा रखना। उसके पास जरूर आपके लिए कोई प्लान है। दूसरा दरवाज़ा खोले बिना वह पहला दरवाज़ा कभी बंद नहीं करता। तो कभी भी उम्मीद मत छोड़ना। धन्यवाद।